It is one of the temporary effect. It is one of the temporary effect. Why? आप लोग बताओ why? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि this is one of the temporary effect? Whereas inductive is permanent, mesomeric is permanent. सर इसमें मतलब जैसे अगर परमानेंट इरिवर्सिबल होता है और ये रिवर्सिबल होता है, ये इफेक्ट कभी होगा जब कोई बाहर से एजेंट आएगा तब उसमें कुछ चेंजेस और चला गया तो वापस वो नॉर्मल पर आ जाएगा जैसे पहले का डेवलप, तो फिर वो जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं जब तक वो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे एक हम ले लेते हैं एनालॉजी लेते हैं ना, एनालॉजी से समझाते हैं। जैसे क्लास को 50-50% बांट दिया, 50% बच्चे बिना कहे पढ़ रहे हैं, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग, बिना कुछ कहे आधी बैच पढ़ रही है, आधी बैच को बार बार कहना पड़ रहा है। फिर जब टीचर आके व्हेन टीचर कमिंग एंड सेइंग अगेन एंड अगेन, क्रिएटिंग प्रेशर कि नहीं करो करो करो, पेरेंट्स कहता है वो बच्चा पढ़ रहा है। As soon that external factor effect imposed applied is removed, student will not study again because naturally inbuilt by self they are not interested to study, to do the work ना। और जो खुद से ही जगा हुआ है, खुद से ही मोटिवेट, खुद से ही पढ़ रहा है, परमानेंट इफेक्ट है, मतलब खुद की बॉडी में ही। इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा होगा कि बाहर से कुछ नहीं डाल, बिना कुछ मत डालो, उसके अंदर प्रेजेंट एटम वेदर डोनेटिंग और विड्रॉइंग, उनके खुद के एलिमेंटल नेचर की वजह से ही कुछ इधर उधर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, सपोज करो ये ज़्यादा करे कहाँ होता है, पाई बॉन्डेड, इसकी पहचान है जहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा वहाँ होगा। तो आपको अक्सर तो मेसोमेरिक में होता है। डिफरेंस है कि मेसोमेरिक में इन केस ऑफ मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट आई स्लाइड डिफरेंस इज देयर। तो मेसोमेरिक में कुछ ऐसे एटम होते हैं जैसे FON ना, so because of that some nature like electronegativity, they do some impulsion effect, impulsion समझ रहा है, because of which electron क्या होते हैं, delocalize और मूव करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल एल्कीन लिया मैंने, नॉर्मल एल्कीन सिंपलेस्ट, और एक मैं ले रहा हूँ बट यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, लो पाई यहाँ भी है और पाई वहाँ भी है, और हमें ये देखना है दोनों में अंडरगो करेगा, विल अंडरगो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बट एक खुद से नहीं होंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे एज इट इज अनलेस अनटिल सम एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स और एजेंट इज नॉट कमिंग। जैसे अगर ये देखते हैं, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल केसेस से कंसर्न है। इस समय अगर मैं क्या लगा दूं CH3 एंड इफ CH3 कीटोन बन जाता है, विल ब्रेक, विल गो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड विल फॉर्म, ये समझ जाना, प्लस डेल माइनस बता रहा हूँ वो, बता अभी सुनिए, पहले क्या पार्शियल आया डेल प्लस एंड माइनस, यहाँ पे क्या करोगे, पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा थोड़ा थोड़ा और फिर क्या जाएगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या हो जाएगा, और रिमेनिंग इफेक्ट क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या बन जाएगा O, अब जाके इंटरमीडिएट बनाया हूँ, कुछ बचा अभी, अच्छा बताओ यहाँ प्लस है, क्या है प्लस, स्टेबलाइज है, 6 है, 6 अल्फा है, 2 प्लस आई है, इसको स्टेबल मतलब ये ब्रेकिंग फेवरेबल है, हो सकती है, ऑल्दो फिर भी रिएक्टिव है, हुआ है,
क्योंकि हेटेरो एटम्स है। अब अगर यहाँ पे आके कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो कहाँ जाएगा? उसमें इस सेंटर में कहाँ जाएगा? That E plus will prefer to go with O, and if Nu minus comes nucleophile, then it will go to here and will form O minus, यहाँ क्या बन जाएगा? एक ग्रुप आया, Nu लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? Nu। ये क्या था आपका वहाँ? CH3 ऐसे इफेक्ट। और मान लीजिए अगर E प्लस आएगा तो वहाँ जाएगा, इसको भी हटा सकते हो आप, चेक E बन गया, ऐसा एक कंपाउंड बनेगा। ये आपका हो गया कीटोन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स टाइप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटेल करेंगे जो आपके रिकॉर्डिंग है, जो आपको समझाया गया आपके, ये भी वही है। अब हमें क्या देखना, टाइप्स भी बताएंगे क्या होता है, प्लस E माइनस E। अब आओ देखते हैं, सपोज करो ये कोई एक रिएजेंट यहाँ पे अटैक करा है, सपोज करो ले लिया हमने E प्लस। E प्लस का मतलब क्या होता है? हाँ, दैट मीन्स, और क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आपके ऊपर फ्रीडम है, आपके ऊपर फ्रीडम है कि ये पाइप को चाहे ऐसे मूव कराओ या फिर इधर मूव कराओ, ठीक है। आपके ऊपर फ्रीडम है। तो मैं मान लीजिए सपोज दैट ऐसे करा दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? माइनस, और यहाँ क्या बनेगा? मैंने कहा कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट बेसिकली कितने टाइप के यहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। अगर ये नहीं होगा ना तो जरा सा इसमें हलचल नहीं हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कोई पोलर सेंटर नहीं है, थोड़ा सा पाई केवल लूजली हेल्ड है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये नहीं आएगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा इनएक्टिव। इसके आते ही उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, वो टेम्परेरी टाइप का होगा, और क्योंकि जैसे हट जाएगा ना फिर से ये रिवर्सल हो जाएगा नॉर्मल। जैसे मैंने कहा ना, टीचर आया क्लास में, बच्चे पढ़ने लगे, टीचर लगे बच्चे नहीं पढ़े थे, टेम्परेरी इफेक्ट हो गया, और टीचर नहीं तो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो परमानेंट इफेक्ट। यही होता है हर रिमेनिंग इफेक्ट्स में। अब ये कहाँ प्रेफर करेगा जाने के लिए? यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस है, ये प्लस है, इधर आया प्लस माइनस में अट्रैक्शन। अब ये माइनस यहाँ हटा देते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं E, न्यूट्रलाइज हो गया प्लस माइनस, ये बना। अब इसमें किस टाइप में आएगा? दिस इज लाइक प्लस E और माइनस E, किसके जैसा है? अब देखिए ये आपका जो है, डेफिनेशन लिखा था आपने ना, डेफिनेशन में लिखो इट्स टेम्परेरी इफेक्ट comma as it takes place only in presence of suitable reagent and as soon reagent is removed, effect vanished, effect two types. This is of two types. First is positive electromagnetic effect. Positive electromagnetic effect.
अब देखिए इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, सीधा पहचानो हाँ यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी भी कंपाउंड में। द reagent which attacks either that will have generally plus or minus charge, ठीक है। अगर प्लस चार्ज है तो आपको प्रोडक्ट में कहीं भी प्लस दिखना चाहिए, प्लस अपीयर हुआ, ठीक, प्लस अटैक किया प्लस अपीयर हुआ, तो ऐसे समझाओगे वो प्लस ही इफेक्ट वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, प्लस ही मैंने लगेगा। सो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन जिस एटम से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है उस पे क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है। एक ये सेंटेंस हमको लिखना है कि नहीं। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स दैट एटम वेयर इलेक्ट्रोफाइल गेट अटैच्ड, यही हो रहा है ना। अच्छा, तो मैं अगर कहूँ कि माइनस आई में क्या हो रहा था, सॉरी प्लस आई में अवे फ्रॉम जा रहा था, उस ग्रुप से अवे जाता था, लेकिन यहाँ प्लस में क्या हो रहा है, उस ग्रुप के टुवर्ड्स दिख रहा है, कुछ टुवर्ड्स गया कि नहीं, राइट। लिखो सेंटेंस, इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फास्ट, इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट reagent goes to that atom, in positive electromagnetic effect reagent goes to that atom which has transferred pi electron, which has transferred pi electron, positive charge, which has transferred pi electron means has negative charge, means has negative charge. यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पाई ट्रांसफर हो रहा है, which has transfer तो फिर plus ही आएगा, इसी को ट्रांसफर हो रहा हाँ, है, ठीक है ना। नाउ here we can see electrons moves towards atom, अंडरलाइन करना है पूरा, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एटम, ये लिख लिया पूरा ना। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें लिखो हियर इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स, क्या होगा इसमें, less Away. away, in negative electromagnetic effect, electron moves away from the attached atom, away from the attached atom. एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, यही बना देता हूँ। अवे फ्रॉम ना, ये हुआ, अभी आपने कह लिया न्यूक्लियोफाइल माइनस, ये ब्रेक होगा, ऐसा हुआ ना, क्या बनेगा, यू विल सी सी क्या है, माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसके अवे जाएगा, ये लिखा है ना, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, कंफ्यूजन देखो, मैंने कहा था कि जो अटैक करेगा वही साइन वहाँ लेफ्ट होगा लास्ट में, दिख रहा है, नहीं दिखा,
यहाँ दिख रहा है माइनस अटैक किया न्यूक्लियोफिली न्यूक्लियोफाइल और यहाँ माइनस रिमेन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस अटैक किया यहाँ प्लस ई इफेक्ट हुआ। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हुआ माइनस। एक नॉर्मल था बस इसमें इतना ही है टेम्परेरी इफेक्ट है। और आपको ऑर्डर बता चुका हूँ पहले ये इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एरोमेटिक मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर इलेक्ट्रो देखो यहाँ पे आ रहा है एंड देन इंडक्टिव। ये ऑर्डर है इनका स्टेबिलिटी। नेक्स्ट बोलो माइनस यू बोला मैंने ना कि हियर इन नेगेटिव मतलब वही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम electrons moves away from attached atom। ब्रैकेट में रिएजेंट डाल देना क्योंकि रिएजेंट तो जो एटम की बात कर रहा हूँ वो रिएजेंट है एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो है ना कोई फंक्शनल ग्रुप हो कुछ भी। अरे यार now we will solve next क्वेश्चन नंबर अब करेंगे स्टार्ट करेंगे 151 बहुत अच्छा क्वेश्चन है 151 कितने को आता है अच्छा लिखो जल्दी से फास्ट नोट डाउन फास्ट 151 try yourself हिमांशु पांडे लेवल 2 151 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेजोनेंस कीजिए। आई थिंक क्वेश्चन क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज की आर वहाँ इज होना चाहिए आर होना चाहिए। ग्रामर थोड़ी मेरी वीक है बताइए ये बहुत तेज लगती है इंग्लिश में इंग्लिश बोलो जल्दी सर इस क्योंकि एक ही ऑर्डर है ना सही सही बताना सर बेसिसिटी का उन्होंने ऑर्डर पूछा है ऑर्डर एक ही चाहिए सिंगुलर होगा सिंगुलर होगा। कौन सा करेक्ट है बोलो ये तो ऐसे रहने दे हमेशा अप्लाई होगा बी ऑप्शन खुद से ट्राई करना खुद से ट्राई योरसेल्फ मतलब कि पहले आंसर मत दो वेदर राइट और रॉन्ग कुछ फर्क नहीं पड़ता। वन बेसिक फर्स्ट फोर सबसे स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन क्या है बेटा इधर से बोलो करेक्ट correct order of basicity करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग of the following compound. अच्छे से लिखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाँ कितने ऑप्शंस हैं फर्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड NH2 NH2 लोन पेयर रेजोनेंस करो कॉन्सेप्ट केवल रेजोनेंस देखो फोर्थ स्टेबल है सबसे। हाँ अपना ट्राई करते रहो। फर्स्ट वाला सबसे Direct. बेसिक है फर्स्ट वाला। लोन पेयर है 100% वो sp3 है
कॉन्सेप्ट पहला रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, ठीक है, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ लोन पेयर इज लेस इन्वॉल्व then will be more basic, यही देखना है, यही कॉन्सेप्ट। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन, सबसे लिस्ट यहाँ देखो सुधर। हाँ सबसे लिस्ट। तो आपका 151 में 4 लिस्ट सही है। फिर मोस्ट फर्स्ट होगा। फर्स्ट है मोस्ट। देखिए हम करके देख लेते हैं। चलो बताओ आप उधर से सेकंड। हाँ लाउडली थोड़ा जोर से बोलना। ये मोस्ट है, हाँ ये आपका है 2 टाइम्स प्लस आई, यही ना। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। ये आपका कैसा है? इथाइल का प्लस आई 1 टाइम, राइट। मतलब इंडक्टिव इंडक्टिव यहाँ पे क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉट अवेलेबल, नॉट दैट, मतलब दैट मीन्स इन रेजोनेंस प्लस आई मोर देन दिस। अब इससे भी ज्यादा ये ओनली ईस्ट हुआ। इसका ही केवल देखना मोस्ट क्यों है। एक तो प्लस आई है, 1 टाइम पॉजिटिव इंडक्टिव, ऐसे लिखा करो ऐसे। अब यहाँ पे क्या करोगे बोलिए, रेजोनेंस कैसे कराओगे? इसका रेजोनेंस बना सको, बनाओ, मैं देखता हूँ। रेजोनेंस बनाओ जरा। ऐसे ही देख सकते हो, पहले ही ब्रीफ में दिख रहा है कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ ज़्यादा है। ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है। नहीं, इसको आप ऐसा करके यहाँ कट करो कि नहीं जा पाएगा। एक चीज और भी एक चीज होगा वहाँ पे, इसका जरा रोल देखो। कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ आएगा, इधर प्लस लगा, इधर जाएगा रेजोनेंस में। ये है ना, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, अगर ये यहाँ पे पुश करे अपने इलेक्ट्रॉन को फील्ड में उतारे तो यहाँ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, उस लोन पेयर को और ज्यादा लोकलाइज्ड कर रहा है। कहाँ आ रहे मत, अगर लालच में ट्राई करे कि नहीं मैं जाऊंगा कुछ तो करूंगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर से एक और तीनों लगे हुए हैं। प्लस आई से फेंक रहा है, इधर से अपना लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। आओ अगर ऐसा करूँ मैं, CH3 ये कहाँ है NH जी, हाँ बोल है ना। प्लस का आना चाहिए ना। नहीं क्वेश्चन वही प्रिंट है NH2 का, NH ऑक्टेट यहाँ होगा। हाँ ये सही क्वेश्चन क्योंकि ऑक्टेट हो गया ना। बिगिनिंग में बता दे, वो जल्दी में बन जाता है, वो तो होगा ही ना। ऑक्टेट से कहाँ जा सकता है, ठीक है ना। अब इसका देखना है कि पाई अगर है, हम इसे हटा के फिर से बता रहे हैं लोन पेयर। ऐसा करें कि पाई सिग्मा लोन पेयर, एक तो ये यहाँ पे परमिशन नहीं हो रहा है, ये हटा दिए। ये यहाँ लाए अगर, तो फिर से यहाँ पाई बनेगा, पाई लोन पेयर। तो क्या हो जा रहा है आपका सिंगल NH है। ये पाई अगर यहाँ आया सर वो और NH में फिर बाद में
अगर यहाँ आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और लोकलाइज और हो जाएगा, यही हो रहा है ना। पॉजिटिव चल रहा है। सर वो वाले बना रहा हूँ, एक कार्बन है, टेट्रा हो गया है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, पाई चला आया ना, 2 2 4, यहाँ प्लस आएगा ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोन पे नीचे आए और वहाँ का 5 बॉन्ड NH पे चला जाए। ये लोन पे है, वो नहीं नीचे वाले लोन पे, हाँ, वो यहाँ। नीचे आए डबल बॉन्ड। अब वाला तो मैं बता दिया था, अभी तीसरा बता रहा हूँ। ये वाला मैं ये पहले बता दिया, ऐसे करके दिखाया था ना, हाँ। एक और मैंने दिखाया था। अगर पॉसिबिलिटी करें CH3 C डबल बॉन्ड N लोन पेयर H सिंगल N लोन पेयर H ना। अभी ये लोन पेयर अगर इधर आए तो ये पाई इधर ही जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3 पॉजिटिव इंडक्टिव C सिंगल, फिर ये आपका आएगा डबल N प्लस और फिर ये N ये ना। अब सुनो, ये यहाँ जाएगा तो पहले से ही लोन पेयर है, और एक और ऐसा वाला बढ़ेगा, मतलब मिला जुला क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन की ऊपर जो ओरिजिनल खुद के लोन पेयर प्रीवियस इलेक्ट्रॉन प्रीवियस लोन पेयर है, वो हर केस में किसी भी तरह का रेजोनेंस अगर कराने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो विड्रॉ नहीं करके बल्कि वहाँ पे और सेंट्रलाइज कर रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है। डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड कर दे रहा है। हर केस में देखो, किसी भी केस पर है तो बढ़ ही रहा है ना। और ये ऑक्टेट पूरा है तब प्लस है तो स्टेबल माना जाएगा। ऑक्टेट पूरा है ना, ऑक्टेट को देखते हैं तो हर केस में कहीं भी देख रहे हो तुम और नहीं भी कर रहे हो, ऐसे नॉर्मली देखो तो दिस लोन पेयर इज नॉट अलाउड टू कम एज दैट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। मेन तो यही से क्लियर हो गया कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। एडिशनली क्या हो रहा है कि ये भी इसको क्या कर रहा है, डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन। सो दिस लोन पेयर इज इन बिटवीन 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शावरिंग एजेंट। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, एंड ये पाई खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सोर्स है। मिला जुला के ये ज्यादा हो जाएगा। अनस्टेबल हो गया। वो रेजोनेंस करते हैं। नहीं, अब मैं काउंट इसका हाँ। कैसे, सर वो नीचे वाले एंड पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ इसलिए मैं पूछी। आप सही पूछ रहे हो ना। यहाँ हमने किसका बनाया था, कौन सा नीचे लाया था, ये वाला। हाँ वो 5 बॉन्ड में नीचे लाया था। हाँ तो ये पॉसिबल नहीं है सर पॉसिबल नहीं। हमने केवल क्या दिखाने की कोशिश की, गलत बनाने पर नहीं जाना है, ये दिखाने की कोशिश क्या है इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर का नेचर क्या बन रहा है। पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता ना, कैन नॉट। मेरा यहाँ पे रेजोनेंस बनाने का नहीं, हमें हर तरफ से देखना है कि इसके ऊपर इसका रोल क्या हो रहा है। उधर की तरफ फ्लो हो रहा है, कुछ खींचने वाले लगे नहीं लगे, कैन नॉट पॉसिबल। क्या नहीं पॉसिबल है, पेंटावैलेंस, पेंटावैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एज नो डी। वो सब तो पता है, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा कर भी रहे हो तो ये नाइट्रोजन कहीं जा नहीं रहा है, यहीं और लोकलाइज हो जा रहा है। ये तो रॉन्ग रेजोनेंस है, लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, अगर ऐसा यहाँ से मानो एक H हट जाए, या अगर H को शिफ्ट करा दे, H को शिफ्ट करा के क्या बोलते हैं उसको टॉटमराइज कर देना। H को शिफ्ट करा दो तो तब हो सकता है, अगर H को शिफ्ट करा दे तब यहाँ क्या आ जाएगा, तब बन सकता है, तब 4 बॉन्ड हो जाएगा ना। हाँ लेकिन फिर भी वही आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया। अगर H को शिफ्ट करा दो, H को शिफ्ट करा दो तभी हो जाएगा 4 बॉन्ड, और फिर भी आ रहा है लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब मिला कि सबसे ज्यादा अनबेसिक हो जाता है। तो अगर ये 1 2 टाइम्स पॉजिटिव 3 2 ये लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 52 आ गया 52। क्वेश्चन देखो 52, सीइंग योर मोबाइल और बुक।
इसको आ गया the abstraction of proton will be fastest in which carbon in the following compound कौन सा होगा आंसर ये है the abstraction of proton एक्स होगा बता रहा हूँ लिख सर कौन सा दिया है ये हाँ क्या यहाँ भी वाई कुछ और लगा है क्या मैंने जो उसकी भेजा उसमें देखो क्या है सी सिंगल बॉन्ड नहीं तो देख रहा है सर ने कुछ फोटो भेजा हुआ देख रहा है उसमें लिखा 152 में वाई जहाँ लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड होएगा हाँ तेरे को पता है सर वही है ये देखा इसमें सर बट वो ओ कट CH2 होना चाहिए अगर X होगा तो स्ट्रक्चर चेक करो बुक में गलत दिया क्या वाई के बाद वो कहाँ गया कुछ दिया उसमें क्या दिया उसमें वैसे दिया एक्स होगा एक्स होगा क्योंकि CH3 में से एक H निकालेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज है हाँ फिर वो नेगेटिव चार्ज से ये रेजोनेंस मैंने स्ट्रक्चर से बनाया कि बुक में गलत दिया है कैसे नहीं बना वो शायद बुक में मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि वो बॉन्ड में नहीं है वो पोजीशन सर इसमें एक ही था तो शायद सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड होगा उससे और फिर ऊपर उसका लोन पर भी हो सकता है सर एक ही है बट फिर वो पांच बॉन्ड बनना है इसका हाँ एक ही नहीं वो मैं क्या किया था ना ये वाई लिखने के चक्कर में हो गया ओ। ये वाई ये वो दिखा रहा हाँ मैंने वैसे ही बना के बाद वो ये चेक ही रहेगा ना क्वेश्चन सही दिया देखते हैं अब यहाँ क्या और डाउट है मैं ये बना के देख लेते हैं नहीं एच का H यूज किया तो माइनस से आ जाएगा फिर उसमें यूज करने के बाद अगर मोस्ट प्रोटॉन विल बी फास्टेस्ट ना हाँ क्वेश्चन यहाँ समझ रहे ऑक्सीजन ही है क्या ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन होगा तो माइनस आएगा नहीं होगा फिर ऑक्सीजन ही होगा तो माइनस क्वेश्चन कैसे करें चलो माइनस करके देखते हैं तो अब बताइए H प्लस जहाँ से जल्दी जल्दी जाए ना हाँ वैसे भी वो ओ वहाँ पे वो फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा कॉम्प्रेस बस पड़ता है चार्ज सर अगर उन्होंने वहाँ पे वाई दिया है तो H तो होना चाहिए ना H प्लस निकालने के लिए क्या सही से अरे सही नहीं चल रहा है कैंसिल कर पूरा डिलीट कर अब ये H ही है ठीक है ना और ये कौन सा है Y ना
यहाँ लिखता हूँ, दिस इज वाई हाइड्रोजन। तो x का देख रहे हो, फिर मैंने बताया यहाँ माइनस चार्ज आएगा, आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोटॉन H+ चला जाएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चन आगे दिए हैं कि H+ जाने के बाद जो भी स्पीशी बनती है, मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ, उसकी स्टेबिलिटी देख लिया करो बस, है ना। ये गया, यहाँ आया, यहाँ गया, कॉन्जुगेशन कहाँ तक बढ़ गया, ऐसा इतना लंबा कॉन्जुगेशन आया, ठीक है। सो हियर व्हेन वी रिमूव X टाइप ऑफ हाइड्रोजन, देन क्या रहा है, मोर कॉन्जुगेशन, मोर कॉन्जुगेशन आया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मतलब पूरा का पूरा ऐसे वहां तक जाए। वाई का जरा कॉन्जुगेशन देखो, तो वाई पे अगर ये यहाँ वाई लिखो, यहाँ एक्स वाला था ना, तो यहाँ माइनस क्या किया H+, और वाई के केस में क्या किया माइनस H+, इसका कंडीशन क्या है, चलो H निकाल दिया, अभी अब उसको हटाएंगे तो यहाँ हम कर देंगे क्या, हाइड्रोजन, यहाँ आएगा माइनस, माइनस और ये नहीं होगा, ये नॉट इन कॉन्जुगेशन, अनस्टेबल, तो नॉट, नो कॉन्जुगेशन। एक्स वाई आउट क्या दिया है, जेड, जेड का माइनस H+ करो, क्या क्या कहाँ है जेड, ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो आप क्या करोगे, सुनो, अगर माइनस आया इधर तो जाएगा नहीं, अगर इधर ट्राई भी कर रहे हो तो आप एक ये वाला हटाओगे, यहाँ रहने देता हूँ, ये माइनस आएगा, तो माइनस सिग्मा पाई, इतना सा थोड़ा सा कॉन्जुगेशन आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पाई आ जाएगा तो ये कार्बन कैसा हो रहा है, कुमिलीन टाइप बन रहा है, पाई पाई अनस्टेबल होता है, तो एक ही जगह बन जाना, और ऑल्टरनेट सिग्मा पाई ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाए रिपल्शन होगा, ऑल्दो यहाँ पे कॉन्जुगेशन थोड़े स्टेप का है, होगा कम स्टिक होगा, देन एक्स। इसने पूछा क्या है, कौन ज्यादा, एक ही पूछा है, ऑर्डर में नहीं करना है, नॉट इन ऑर्डर। तो अब P वाला आ रहा है, P में भी अगर क्या करोगे, सपोज P से आपने एक H यू रिमूव, इट विल बी एज माइनस, सो माइनस सिग्मा पाई, यहाँ पे कॉन्जुगेशन इधर भी आ रहा है क्या, कहाँ तक, नहीं जा सब नहीं बना के देखते हैं, यहाँ गया माइनस, ये माइनस यहाँ आया, तो ये यहाँ गया, ये तो क्लियर ना दिखा, ये आगे एक्सटेंड कर सकता है क्या, यहाँ माइनस सिग्मा सिग्मा ब्लॉक हो रहा है, इस चेन में नहीं आ पा रहा, बस यही शॉर्ट तो फास्टेस्ट कौन सा निकलना पसंद करेगा, यहाँ से H+ लेके भाग, कोई अगर किसी को लेने आ रहा है H+ को कौन लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल लेके जाएगा, कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल कहना ज्यादा बेटर नहीं है, ठीक है, ज्यादा कहना बेस बेटर है, बेस, तो न्यूक्लियोफाइल बेस का एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, न्यूक्लियोफाइल होगा इन जनरल इट ट्राई टू अटैक ऑन C+, अगर वो बट बेस होगा ये भी माइनस लेता है, विल ट्राई टू अटैक ऑन H+, ये न्यूक्लियोफाइल तरह कहा जाता है, NU न्यूक्लियोफिलिक नेचर हो गया, ये लिख लो न्यूक्लियोफिलिक, और ये बेसिक नेचर है, एंड व्हेन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन H+, अगर न्यूक्लियोफाइल भी H+ पे अटैक कर दे तो भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर नहीं कहा जाएगा, बेसिक नेचर कहा जाएगा, क्योंकि बेस का काम है एसिड के पास रिएक्ट करना, एक कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कहोगे कि वो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल अगर बेस के पास जाके प्रोटॉन को लेके किसी का भाग रहा है तो कहोगे न्यूक्लियोफाइल की तरह ना बल्कि बेस की तरह कर रहा है, बिहेविंग लाइक बेस। ये हो गया आपका मोस्ट, ये उस पर टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 53 आ गया, देखो नहीं तो आगे, 154 155 तक जल्दी बोलो, 156 फटाफट जल्दी करो, 156 4 बताओ, थोड़ा बताओ, 150 क्या है, 4 भी है, अरे ये देख, सबका सेम है, नहीं लग रहा आपका है, पहला है ट्रोपोलियम टाइप ना, फर्स्ट क्या है, ट्रोपोलियम कहा जाता है, ट्रोपोलियम टाइप है,
ये प्रोफाइल है। फटाफट आप भी नोटबुक पे लिखते रहिए, कल से बनाने की प्रैक्टिस होती है। सी बनाओ। डी क्वेश्चन क्या है? Greatest, which one has सर बी वाला greatest resonance? यही कहा ना, resonance stabilization means resonance energy, more energy stability. कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? पहला देखिए, बोथ पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। लुक एट द बोर्ड, इधर देखो सब लोग, है ना? स्टार्टेड। हाँ, तो ये यहाँ ब्रेक करो। इस केस में यहाँ प्लस, यहाँ माइनस जाएगा। सॉरी, उल्टा तो नहीं बोला, उल्टा हाँ उल्टा ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इधर कर रहे हो तो माइनस प्लस, ऐसे सब में कर डालो, तब हम देखेंगे कि which one is undergoing aromatization। यहाँ अगर इधर ब्रेक किया तो माइनस प्लस, and this side pi bond broken, then प्लस माइनस। अब आप खुद हिंट करके देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस। आप कर सकते हो हियर माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला देखिए, फर्स्ट, इफ दिस साइड का फॉलो करा रहे हो तो यहाँ माइनस आएगा, समझना है। अगर ये फॉलो करा रहे हो यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। माइनस इज काउंटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन, सो 2 2 ये क्या होगा? 4 पाई। और रिमेनिंग रूल फॉलो कर रहा है सीसीपी, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर। तो ये इस कैलकुलस क्या हो जा रहा है? एंटी एरोमेटिक। इधर का अगर ये ब्रेकिंग करा रहे हो तो क्या हो रहा है? फिर से एंटी 8 पाई माइनस काउंट होगा, 2 2 4 2 से 8 पाई सीसीपी लिखो, साइक्लिक क्लोज प्लेनर। तो दोनों क्या है? ए हाईली अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव। अगर पूछता है कौन सा मोर रिएक्टिव है, किसकी लीस्ट एनर्जी है? नाउ बी में क्या होगा? यस माइनस। अगर ये वाला देख रहे हो तो आप लिखोगे क्या? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सीसीपी सब हो गया। क्या हो रहा है इससे? ये एंटी एरोमेटिक, ये वाले। इधर क्या है? इधर वाला हम देखेंगे अब। सीसीपी कितने पाई? 6 पाई सब हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक। तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा स्टेबल तो ये है ना? क्यों? वन इज नॉट बट वन रिंग इज, दो पार्टनर में एक पार्टनर सपोर्ट करेगा, कुछ दिन और चल जिंदा रह जाएंगे, और दोनों झगड़ते रहेंगे तो जल्दी कहाँ से लेगा? खत्म कहानी हो जाएगी। झगड़िए मत, फॉलो कर रहे हो। सीसीपी कितना हो रहा है? 6 पाई ऑल फॉलो है। तो क्या हो जा रहा है? एरोमेटिक। इधर फॉलो कराओ जरा, सीसीपी 6 पाई नहीं इधर किया। अच्छा कुछ गड़बड़ किया हमने, गड़बड़ करा दिया। ध्यान से देखो, इधर माइनस गया ना, 6 पाई हुआ, सही लिखा हूँ।
हाँ सर 6 हाँ वो सही लिखा होगा ना। तो वाला एरोमेटिक है, तो ये वाला क्या हो जा रहा है? ये वाले रूल से ये एंटी हो रहा है, हाँ नीचे वाला सेकेंड रिंग। और जब ये फॉलो करा रहे हो तो ये क्या हो रहा है? नीचे वाला सी सी पी, नीचे वाला हो जा रहा है एरोमेटिक, और दूसरा क्या हो जा रहा है? एंटी एरोमेटिक। अब इधर क्या हो? अगर ये फॉलो करा है तो एंटी एरोमेटिक, उस टाइम में क्या हो रहा था? एरोमेटिक। वो भी anti- So वो भी जब ये सुनो, जब ये इधर गया सपोज ये इस वाले इफेक्ट से एंटी हुआ, हाँ उस टाइम ये वाला रिंग क्या हो रही थी? इधर वाले से इधर प्लस आ रहा था, तो भी ये भी एंटी हो हाँ, रही ये भी थी, anti- एंटी एरोमेटिक। हम्म। अगर ये वाला फॉलो करा रहे थे 6, ये एरोमेटिक हो रहा था, वो भी ऊपर वाला भी anti- ऊपर वाला और ऊपर वाला भी एरोमेटिक हो रहा था। एरोमेटिक। उसको भी पूरा लिखा नहीं, इसको कहेंगे सीसीपी फॉलो किया, हाँ it becomes 6 pi and that also becomes 6 pi। ये वाला साइड अगर फॉलो करा दो, ये मोस्ट प्रेफर्ड साइड है ना? एक कराओगे, दोनों रिंग का देखना है ना, हमने एक ही रिंग का देखा। जैसे अगर हमने ये कराया इधर तो 8 पाई से एंटी एरो हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो रहा था उस समय? ये वाला एरोमेटिक हो रहा था। एरोमेटिक 2 by और इधर से जब ये वाला फॉलो कराया 4 तो ये क्या हो रहा था? एंटी एरोमेटिक ऊपर एरोमेटिक और ऊपर वाला aromatic वाला हाँ ऊपर वाला Aromatic। एरोमेटिक। तो कहीं न कहीं यहाँ एंटी और एरो, aromatic। एंटी नहीं है। नहीं दोनों इधर से गया तो दोनों एंटी एंटी हो रहे हैं, मतलब हाँ। ये वाला कराओ ही मत। हाँ ऐसा डिलोकलाइजेशन नॉट अलाउड हाँ हो रहा है ना, हाँ। ऐसा डिलोकेशन नॉट Not अलाउड। allowed। बट इधर दोनों aromatic है, दोनों एरोमेटिक है, इसलिए ये वाला अगर कोई कहे इधर से कौन सा रेजोनेंस प्रेफर्ड है डायरेक्शन करके पूछे तो ये वाला प्रेफर्ड। नीचे वाला इसमें क्या हो रहा था? इधर से फॉलो कराया तो ये aromatic एरोमेटिक हो रहा था, तब ये वाला उस समय क्या हो रहा था? Anti-aromatic। Anti-aromatic। और ये भी क्या हो रहा है? एक दूसरे को सपोर्टिंग हाँ। नेचर नहीं है, एक दूसरे की पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे। नॉट सपोर्टिंग। यहाँ पे क्या आएगा? वही से सीसीपी। Anti-aromatic। अगर ये फॉलो कराया तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, यहाँ Anti-aromatic। प्लस। तो ये वाला हो रहा है एंटी एरोमेटिक, राइट? तो ये वाला उस समय क्या हो रहा था? एरोमेटिक। और अगर इधर वाला करा रहे तो क्या हो रहा है? सीसीपी। हाँ तो नीचे वाला anti-aromatic तो ये इधर आया तो नीचे वाला क्या हो रहा है? anti-aromatic 4 पाई। हाँ तो एंटी एरोमेटिक नीचे वाला हो रहा था, तो ऊपर वाला एरोमेटिक हो रहा था, aromatic राइट? तो ये भी क्या हो रहा है? एक दूसरे का अगेंस्ट, Against। एंटागोनिस्टिक है, हाँ राइट? तो कंक्लूजन आया हमारा बी, बी इट इज द मोस्ट स्टेबल। स्टेबल। ऐसे दिस इज द वे टू सॉल्व टू अटैक। सर हमने बस पाई बॉन्ड लेट देम बी ऑन, ठीक है? हाँ हमने पाई बॉन्ड देखा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, सही बात है, होगा तो ज्यादा होगी, लेकिन कॉन्जुगेशन करने के बाद पता लगा कॉन्जुगेशन हम जुड़े हैं 100 लोगों से, लेकिन 100 के 100 में 99 जो आतंकवादी हैं, तो हमारा कॉन्जुगेशन सही है नहीं अगर आप डी में देखोगे तो सब में कॉन्जुगेशन इसमें। हाँ तो फिर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बाकी में कॉन्जुगेशन नहीं है? बाकी में कब कॉन्जुगेशन सर मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा बाई काउंट कर रहे हो। हाँ नंबर ऑफ पाई तो बी में भी ज्यादा है ना फिर। देखना पड़ेगा ना। हाँ कॉन्जुगेशन तो हर जगह है, सर नहीं देखो राइट है, मैं समझ गया। इसमें नीचे कार्बन कितने कॉन्जुगेशन में चाहिए सबका काउंट करेंगे तो बी में ज्यादा कार्बन सारे कॉन्जुगेशन स्टेबल होगा। वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है। हाँ फिर हमें aromaticity भी देखना पड़ेगा कंपाउंड का बी ऑन, ठीक है? करेक्ट, ये भी है वो भी है, ये थोड़ा डिटेल्ड है, हाँ नॉलेज ये बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 155 जो बोलो वही करना। ये क्लीन करूं, लिख लिया? दिस इज द वे टू सॉल्व। ऐसे डिटेल में सॉल्व किया जाता है, सीसी में फटाफट। ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, विल हेल्प यू लॉट टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहे हो? नहीं वो आता है
56 57 125 बता दो। हाँ 125 125 148 मतलब पहले किसी से जाते हैं ना तो छोटा सा ही है कौन सा बोली लास्ट वन 125 क्वेश्चन क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ना क्या होगा इसमें मोस्ट एसिडिक विल कम फर्स्ट हाइड्रोजन मेंशन्ड है कीटोनिक ग्रुप एडिशन पोजीशन पे है दिख रहा है कौन सा वो लास्ट एस वाला तो एस विल बी मोस्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट क्या दिया करेक्ट है ना मैंने एक पे ही अटैक कर दिया पहले क्या H प्लस निकालने के बाद वो माइनस किस पे जा रहा है स्टेबल वो माइनस खींचने वाला चाहिए ना विड्रॉइंग ग्रुप तो देखिए अगर आपका लास्ट ऑप्शन जो है ना उसी में दिख रहा है कि कीटोनिक ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लगा है मींस क्लीन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 125 पूछी है वो किस ऑर्डर में एसिडिक ना एसिडिटी मतलब एसिडिटी ऑर्डर चलिए ये क्या है कहाँ गया क्वेश्चन ये नहीं PQ ऐसे क्या यस 125 A is just ये राइट B बेंजीन रिंग है जैसा नहीं ट्रोपोलियम टाइप C बेंजीन टाइप सल्फर लोन पेयर इट हैज लोन पेयर ऑक्सीजन फैमिली राइट एंड मोर बेसिक देन ऑक्सीजन रिटेन कर सकता है वो नहीं कर सकते यहाँ भी हाइड्रोजन सी ऑप्शन नाउ डी ना ये क्या है here C double bond O attached with this order पूछा है कि मोस्ट पूछा है this is P Q R P अब देखिए सपोज यहाँ से हमने एक H प्लस माइनस कर दिया निकाल दिया गया अब यहाँ क्या जाएगा माइनस उसकी स्टेबिलिटी देखिए बस कार्बन पे एक तो माइनस आ रहा है तो हर जगह आ रहा है क्या यस उस सेंस में तो इक्वल हो गया कि अगर मैं यहाँ देखता अगर ऑक्सीजन होता तो कह देते कुछ और सोचते लेकिन यहाँ पे सबसे ये क्या कॉन्जुगेशन में है माइनस सिग्मा पाई है कॉन्जुगेशन में ऐसा 3 रेजोनेंस बनेंगे यहाँ पे ये ट्रोपोलियम है अगर H निकाल लिया तो यहाँ माइनस तो रिंग कैसा हो जा रहा है बेटे देखो यहाँ माइनस अगर आ रहा है तो ये हो रहा है आपका एरोमेटिक यहाँ माइनस आ रहा है तो एंटी नहीं हो रहा है यहाँ से अगर आप निकाल रहे हो माइनस आएगा बट ये यहाँ पे बढ़ा रहा है डेंसिटी माइनस का डेलोसिटी है ही नहीं यहाँ ये बेसिक में हो जाएगा एसिडिक नहीं है ना अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ क्या डबल बॉन्ड था क्या अल्टरनेट नहीं है अब देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा H प्लस गया
कार्बन इज हैविंग माइनस चार्ज। अब ये माइनस क्या होगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, और फिर एक टाइम यहाँ भी आ सकता है तो यहाँ आएगा। सो आफ्टर हियर रेजोनेंस and electron withdrawing group nature, and just here and minus charge is going to minus charge का अगर delocalization सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हो, बहुत प्रेफर्ड है, देन ये रेजोनेंस जिसमें कि कार्बन पे ही माइनस होकर के कर रहा है, कार्बन तो कहीं भी लेगा, अल्टीमेटली हर कार्बन माइनस जा रहा है, तो कार्बन माइनस लेके अनस्टेबल ही है फाइनली, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस जा रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है देखो, और रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, और किस पे हो रहा है, प्रेफर्ड लोकेशन पे हो रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ज्यादा माइनस चलने का पावर ज्यादा, तो ये ज्यादा हो गया, मतलब ये बहुत ज्यादा फेवर करेगा, फटाक से खींचेगा, और ये भी करेगा लेकिन सोचेगा अरे नहीं तो कार्बन मेरे ही ऊपर से माइनस आ रहा है, कार्बन के नेचर के खिलाफ माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा यही हो रहा। आप फिर से सोचिए सही हुआ कि नहीं, ये वाला सही होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए एस, फिर कौन सा होना चाहिए पी, क्योंकि एरोमेटिक कहाँ है, फर्स्ट फर्स्ट वन बता, उसमें लिखा था मैंने, ये किस नेचर में जा रहा है, सीसीपी, तीनों फॉलो किया, लोन पे इसलिए मैं वो क्वेश्चन को प्रीवियस एक्सप्लेन किया था ऐसे करने। अब और क्या है, कितने पाई है, 6 पाई, ये एरोमेटाइज हो जा रहा है, तो ये माइनस कार्बन पे है, देखो यहाँ लॉन्ग डिलोकलाइजेशन है, ये इनका क्वेश्चन आपने कहा ना सर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा पाई है, यहाँ ज्यादा पाई लेकिन फेल हो जा रहा है, गारंटी में चला जा रहा है, इसी में कॉन्सेप्ट पे कराया जाता है, तो तरीका काम करेंगे, हर जगह सूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये कम में ही है लेकिन बड़ा धमाका कर रहा है, छोटे में इससे भी छोटा हो सकता था ना, अगर ये होता यहाँ मैं करता तो क्या हो जाता है, एच जाता तो यहाँ माइनस आता, हाँ लेकिन एंटी हो जाता, बल्कि क्या कर देते कि यहाँ प्लस आता, ऐसा कुछ करते, प्लस आता तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, एरोमेटाइज हो जाता ना, तो इससे ज्यादा वो हो जाता, जबकि कुछ भी वहाँ ज्यादा नहीं हो रहा है पाई का इन्वॉल्वमेंट, ऐसे ही थोड़ा, इसलिए जो टीचर स्टेप फॉलो करे वो लगभग सही रहेगा आपके लिए। तो ये हटा दिया आपने, कहा सर अब एस के बाद पी ऑप्शन, अब क्या आना चाहिए, पी क्यू, क्यू आर में कौन सा होना चाहिए, क्यों, तो इसके बाद आपका एस पी आर, तब ये एंटी हो जा रहा है ना, हाँ एंटी है तो अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक, हाँ, और क्या क्या इसमें 8 पाई है, और अगर एक चीज यहाँ सोच के अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्लियर करो, क्या एस का लोन पेयर है ठीक है, लेकिन एस ऑक्सीजन के नीचे सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, थोड़ा खींचने का इफेक्ट है थोड़ा सा, और लोन पेयर भी है, मिला जुला कि ये कहीं न कहीं अगर यहाँ माइनस बनेगा थोड़ा बहुत विड्रॉ भी करेगा, बहुत कम से, लेकिन यहाँ पे कम वो क्या बोलते हैं एंटी एरोमेटिक का नेचर नहीं है, एंटी कहीं भी, इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्या मुझे निकाल रहा है, जहाँ पे भी एंटी एरोमेटाइज हो उसको लास्ट कर दिया करो, फाइनली इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और कुछ तो ये कंक्लूजन हुआ। अच्छा यहाँ क्यों नहीं कैच कर पाया कि एस ज्यादा है, रीजन तो बताओ तो मैं समझू, हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जैसे ये हो रहा है ना, अच्छा सुनो, अगर यहाँ पे एक और बनाया गया होता और यहाँ पे मैं कर देता, रुको, अच्छा रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड तो आ नहीं सकता, सर वो क्लिक नहीं होता कि वो कीटोन है उधर, अच्छा बस इतना ही, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वो आर वाला बताओ, कहाँ है, पी क्यू आर, आर, ये सीधा एंटी है ना, एंटी एरोमेटिक, ये लास्ट में है, नीचे वाला, मैं समझ रहा हूँ यही वाला ना, थोड़ा इधर हो जाओ, तो एंटी एरोमेटिक में गया ना, इसी के से इसको बता रहा हूँ, यहाँ एंटी नेचर, एंटी एरोमेटिक कोई नेचर नहीं है, रिंग के केस में अगर कोई एंटी है, इन सब टाइप की क्वेश्चन में तो एंटी वाला लास्ट में आएगा, अनस्टेबल हो जाता है, यहाँ एंटी कुछ खुद की बॉडी को नहीं डिस्ट्रॉय करना है, सर तो आयरो कैसे, वो ऐसे, ये तो मैं ये बताया था फीलिंग में कि विद रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग, जैसे यहाँ भी तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी ऐसा फील आ रहा है, लेकिन फिर भी हाईली ओरिजिनेटेड है,
ये प्रोनेटिक ग्रुप ही है, यहाँ पे हल्का सा डोनेटिक है लोन पेयर इसका, तो लिटिल बिट कंपैरेटिवली ऐसा है। और ये इन दोनों में क्या हो रहा है, एरोमेटिक मतलब तीनों में ही सब वही देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तीनों में ही देखा जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग रेजोनेंस से बहुत ज्यादा खींच रहा है, आपको फील से करना पड़ेगा। 155 आया, हाँ 156 आया, हाँ हो गया 157, हाँ हो गया 158 नहीं 158 करो जरा इनको भी थोड़ा बताते रहो, कहाँ इतना दूर बैठ गए हो, पास से बैठो। तेरे दे मुझे 158 देखो, 158 question, which of following pairs are tautomers? तो tautomers थोड़ा सा बताता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट क्वेश्चन पूरा अटेंड करवा दूंगा अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ दिखता नहीं, देखिए एक सेकंड, देखो एक वहाँ पे हेडिंग डालो क्वेश्चन के नीचे, थोड़ा समझा दो। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म ये टॉटोमर, तो इन टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, एक कंपल्सरी कंडीशन होती है ऑफ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O बेस CH3, it will undergo tautomerization। हाउ, इसको अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाए H here also, अब यहाँ क्या हो जाता है देखो, इसको सपोज करो X, इसको Y, इसको Z, ये कंपल्सरी आपको मानना ही मानना है इन टॉटोमेरिज्म। देयर शुड बी X Y Z, ठीक है, कंपल्सरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। आउट ऑफ X Y Z ये कनेक्शन होना कंपल्सरी है, ऐसा फ्लो होना कंपल्सरी है, चाहे ऑल डायरेक्शन से, इधर भी ऐसा होना चाहिए फ्लो। अगर यहाँ ये Z है Y, यहाँ X मान लो, तो कंपल्सरी कंडीशन है टू द X, ऐसा लिखने के बाद टू द X देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, पहला कंडीशन। दूसरा, एंड ये अल्फा हाइड्रोजन ये भी कंपल्सरी है कि पॉलीवैलेंट एटम से ही जुड़ा हो, अगर मोनोवैलेंट जुड़ा है तो नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। अब कहोगे सर पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हेलोजन यही मोनोवैलेंट है, अगर ठीक है। अब ऑक्सीजन भी पॉलीवैलेंट होता है, अब कार्बन भी पॉलीवैलेंट है, टेट्रावैलेंट है, तो ये भी पॉली वो भी पॉली, तो अब क्या होगा हाइड्रोजन मस्ट बी विथ पॉलीवैलेंट, बस इतना ही छोटे में लिखा, मस्ट बी विथ पॉलीवैलेंट है, ये भी कंडीशन फुलफिल तुरंत देख लेना है। अब इसके बाद ये तो समझाने के लिए मैंने बना दिया, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा फिर से बीच में। सिंगल C डबल बॉन्ड O, यही था ना। अब देखिए, तो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, अब होगा क्या, दिस सॉरी ये बॉन्ड पॉलीवैलेंट वाला, मतलब कि XYZ वाला CO बॉन्ड या हेटेरो एटम का ही पाई यहाँ आना चाहिए, ये कंपल्सरी इधर का नहीं लाओगे कि हाइपरकॉन्शन नहीं कराना है, ठीक है। सो दिस पाई बॉन्ड ऑफ CO विल कम टू द CC, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 एक और आएगा 5 हो जाएगा। हाँ, बट कार्बन 5 होना अलाउ नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो तुरंत का तुरंत यहाँ पे इसका अल्फा हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में शिफ्ट करेगा ना। नहीं रुकिएगा, ध्यान दीजिए, किस फॉर्म में शिफ्ट करेगा? अगर ये यहाँ आया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मैग्नीशियम समझते हैं। सर वो C को प्लस नहीं होगा ना, डबल बॉन्ड इसका जो बनेगा पहले प्रोडक्ट बना के देखते हैं। डबल बॉन्ड COH CH3। सपोज इस डायरेक्शन से मैंने करा दिया, क्या बचा CH2। ये किसमें, ये कीटो है, यहाँ कीटोन ग्रुप दिख रहा है पूरा, कीटो ग्रुप। और यहाँ क्या हो रहा है, कीटो ग्रुप नहीं रहा अभी, ऑल ग्रुप, ऑल एंड इन, ऑल इन एंड ऑल, मतलब ये बन गया इन In प्लस all. ऑल, तो चेंज हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन, मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ अगर मैं माइनस आया होगा तो क्या गया होगा, H प्लस ही गया होगा ना। H प्लस जाने का मतलब फिर ये हुआ कि मैकेनिज्म में ये इधर गया, ये इधर आया। अभी क्लियर, ठीक है। सो H शिफ्टेड टू द पॉलीवैलेंट ऑक्सीजन एटम। यहाँ नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ज्यादा करके इलेक्ट्रोनेगेटिव ले रहा है तभी ब्रेक ओवर उधर जाएगा। तो क्या वो ट्रांसफर ऑफ अल्फा H2 टू थर्ड एटम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टू थर्ड एटम, ये हो रहा है। थर्ड एटम which is polyvalent, which must be polyvalent। तो कंक्लूजन क्या हो रहा है, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम पॉलीवैलेंट टू थर्ड पोजीशन पॉलीवैलेंट एटम। वही यहाँ सब में देखना है कहाँ क्या हो रहा है, क्या ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्या इसमें इसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म, आल्सो कॉल्ड एज टू एंड फ्रो आइसोमेरिज्म। टू एंड फ्रो आइसोमेरिज्म, क्यों टू एंड फ्रो, एक दूसरे को जाना, एडजेसेंट 1 2 3 को, इसी को हम कहते हैं, लिख लो इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टू एंड फ्रो आइसोमेरिज्म, आल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, नोट करते जाना, डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। क्यों, ये आपस में ना इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अभी आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर 99% स्टेबल है, ऐसे ही पूछते हैं, और ये 1% ही एग्जिस्ट करता है। क्यों, why this compound में keto is 99% exist and stable but enol is 1% only, या उससे भी कम होता है, 0.01 कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कीटोन फिक्स है, एक ही फंक्शन ग्रुप है, ये पूरा कोई देखेगा दूर से बोलेगा हाँ आई एम कीटोनिक ग्रुप, हैंडल कर लेगा कार्बन। लेकिन इस कार्बन पे दो ग्रुप है, so कभी भी to one carbon if there is more than there are two or more than 2 FGs, that carbon will be confused कि मैं कैसा नेचर एग्जिबिट करूँ, शो करूँ। जैसे आप एक साथ में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और मैं कहूँ कि नहीं अगले पेज मैथ्स भी लिखो बाएं हाथ से, तो पॉसिबल बहुत कम होगा, ना कि 1 ही % आप लिख पाओगे इधर मैथ्स इधर केमिस्ट्री साथ में। ये एक साथ में दो नेचर डील कैसे करे, दो नेचर कैसे डील करे कि मैं हाइड्रो ये वाला नेचर दो, सो कहने का मतलब कि wherever in any compound if one atom is attached with 2 or more than 2 groups will be highly unstable, in all unstable, इसीलिए unstable हो रहा है। now dynamic isomerism भी कहते हैं, इसे कहते हैं 1-3 shift isomerism, क्योंकि हुआ वही ना, वो तो वही रहा ना, 1-3 shift isomerism। लिखते जाना फटाफट, 1-3 shift isomerism, dynamic isomerism, to and fro isomerism।
एंड ऑल्सो कॉल्ड एज, एक नाम और इसका दिया है, डेस्मोट्रोपिज्म। लिखो सब, डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, टॉटोमर को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। इसी को एक और नाम है एलिलोमॉर्फिज्म। स्पेलिंग सही है? नहीं, गलत हुआ। चलो गलत ही हुआ क्या, एलिलोमॉर्फिज्म। रिवर्सिबल इन नेचर। अच्छा, इसमें एरो जब दिखाते थे एक लॉजिक होता है, इन दोनों के बीच में एरो दिखाएंगे सपोज ना, तो एक एरो ऐसे होगा, एक एरो छोटा सा होगा, ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो इधर ये बड़ा वाला एरो इसकी तरफ वैसे दिखाओगे ना, और इधर डायरेक्शन जाने का चांस कम है। अगर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर बनना पसंद नहीं, कौन स्टेबिलिटी है, केवल ऐसे बनाओगे छोटा सा। ये साइन ऑफ इक्विलिब्रियम के थोड़ा हटके है। साइन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों एरो इक्वल होते हैं, बोथ आर एफ एंड आर बी। इसमें एक छोटा एक बड़ा होगा। टॉटोमरिज्म का साइन ऐसा होता है, अलग होता है थोड़ा, समझे? जिधर कम, अब इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर ये ज्यादा स्टेबल होता है, हम इधर बढ़ा देते हैं एरो, इधर कर देते हैं। जो डायरेक्शन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो इधर ही कर देना, वो साइन अलग है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं, रिवर्स, जहां से अगर मान लीजिए ये तो हमारा ऐसे दिख रहा है, इन ऑल, वही वहां भी था, इन उसके थ्रू ऑल का मतलब कितने आइटम हुए, 1 2 3, यहाँ भी गिन लो, नहीं तो कभी कभी बगल में दे देगा, चौथे पे कंफ्यूज करेगा। सो 1 2 3 इन ऑल। अब इससे बना के देख सकते हो हाइड्रोजन। अल्फा क्या फंक्शनल ग्रुप से देखना है, ये कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन, सॉरी क्या ये स्ट्रक्चर पर सही बना है कि नहीं? सर ने मेरा शिफ्ट कर दिया सर, मतलब बेंजीन को थोड़ा ये किया है, मैंने गलत बनाया क्या स्ट्रक्चर?